नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 37। गौतम हैज सम बॉल्स ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर। उसके पास कुछ बॉल्स है, हमें नहीं पता कितनी बॉल्स है। अब बॉल्स जो होंगी वो ऑब्वियसली स्क्वायर शेप में होगी, उसकी रेडियस जो है वो 2.1 सेंटीमीटर है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉल्स इज 582.12। जितनी भी बॉल्स है सबका टोटल वॉल्यूम जो है वो इतना आपको गिवन है, आपको बताना है कितनी बॉल्स उसके पास है। तो टोटल वॉल्यूम कैसे बनेगा? टोटल वॉल्यूम कैसे बनेगा? जब आप नंबर ऑफ बॉल्स को मल्टीप्लाई करोगे वॉल्यूम ऑफ ईच बॉल से, है ना। तो ये आपको गिवन है 582.12। नंबर ऑफ बॉल्स लेते हैं हम एक्स, वॉल्यूम ऑफ ईच बॉल 4/3 πr³ 3 अपॉन में 4 तो हैंड टू हैंड ले आते हैं, एक्स इंटू में 22/7 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। ठीक है, आगे 145.53 सेम, 3 सेम, 7 ऊपर जाएगा, 22 नीचे आएगा, 2.1 नीचे आएगा, 2.1 नीचे आएगा, 2.1 नीचे आएगा। ये पॉइंट हटा के आपका 10, एक और जीरो, एक और जीरो, यहाँ से भी पॉइंट हटा के 1 मोर जीरो एंड 2 जीरो, 2 जीरो आ जाएगी। 7 3 जा, आपका एक 3 तो कट जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या बच रहा है? 2 जीरो कट रही है आपकी, 2 जीरो काट दो, ये 11 और ये 5 इज इक्वल टू में एक्स। क्या क्या बच रहा है वो लिख लेते हैं हम। 14553 इंटू में 5 ऊपर बच रहा है, नीचे बच रहा है 11 और 21 इंटू 21 इज इक्वल टू में एक्स। 11 से काटते हैं पहले इसको, 11 बन जाए 11, इसके पास जाएगा 3, 11 3 जा 33, 11 2 जा 11 3 जा। ठीक है, अब 3 से काटते हैं। अब 21 को अगर 441 21 का स्क्वायर होता है तो 3 इंटू 5 कितनी बॉल्स हो जाएगी उसके पास? 15 सच बॉल्स उसके पास हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 38। अ राइट सर्कुलर कोन इज 5.4 सेंटीमीटर हाई। एक राइट सर्कुलर कोन दे रखा है आपको और बोला गया है कि इसकी जो हाइट है वो आपको गिवन है कितनी? 5.4। जो इसकी रेडियस है वो आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर। आपको बोला गया है इसको मेल्ट किया जाता है और एक और राइट सर्कुलर कोन में ही रिकास्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसकी रेडियस हम लेट कर लेते हैं कि बड़ा आर है, और जो इसकी हाइट है, रेडियस हमें गिवन है गाइस, रेडियस हमें गिवन है कितनी? 1.5। हमें हाइट फाइंड करनी है, इसको हम बड़ा एच ले लेते हैं। एक तो हमें हाइट निकालनी है, दूसरा हमें प्रूफ करना है कि दोनों के जो वॉल्यूम्स है वो इक्वल है। ठीक है, तो पहले तो हम ये पता लगाते हैं कि हम निकालेंगे कैसे। देखो बोला गया है कि जो आपका पहले वाला कोन था उसको ही मेल्ट किया है ना, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है ना उसमें से कुछ निकाला है। आपका जो पुराना वाला कोन था उसी को मेल्ट करके जो मटेरियल था उसी से ही नया वाला बन गया है। तो आपका दोनों कोन का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ कोन 1 कर लो, कोन 2 कर लो। ठीक है, तो ये होता है आपका 1/3 πr² एच, 1/3 πr² एच। देखो गाइज, आपका πr² अभी एज इट इज रखते हैं, एच एज इट इज रखते हैं, ये 3 नीचे, एक 3 ऊपर ले जाते हैं और πr² यहाँ ले आते हैं, एच को छोड़ देते हैं क्योंकि एच निकालना है हमें। पाई से पाई कैंसिल, आपका 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा? r² एच अपॉन में r², यही बचेगा। आप पुट करते हैं, हमारे पास छोटी वाली जो r है वो 2 इंटू 2 है, ये 5.4 है, ये आपका 1.5 है और ये 1.5 है। ठीक है, आपका 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 5 जा, कुछ कट रहा है और ये अगेन कट रहा है 0.6 और ये। अब देखो 2 2 जा 4, 4 6 जा 24 और आपका एक से पहले पॉइंट नीचे 25 बनेगा और नीचे 2 से पहले पॉइंट है ना। ये पॉइंट हटाया हमने 100, ये पॉइंट हटाया हमने 10, ये आपका 25 4 जा 100 होता है, 24 को 4 से करोगे कितना आएगा? 96, नीचे 10 था, पॉइंट आ जाएगा आपका एक से पहले। तो आपकी जो न्यू हाइट है वो आ जाएगी 9.6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है? प्रूफ करना है कि दोनों जो कोन्स है उनके वॉल्यूम इक्वल है। तो आप दोनों के वॉल्यूम सेपरेट भी निकाल के दिखा सकते हो। क्वेश्चन गाइस, द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन इज 14 सेंटीमीटर, इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 308 सेंटीमीटर। आपको बोला गया है कोन जो है उसकी स्लैंट हाइट आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर और कर्व सरफेस एरिया आपको 308 गिवन है। आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो पहले कर्व सरफेस एरिया रखते हैं ऑफ कोन, वो होता है आपका πr/l। ठीक है, तो ये आपको गिवन है 308, 22/7, r आपको पता नहीं है, l आपको पता है 14 है। 308 सेम, 2 नीचे 22 नीचे, 11 2 जा, तो रेडियस जो है आपकी वो आ जाती है 7 सेंटीमीटर। क्या निकालना है आगे? एक निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम में h चाहिए आपको, टोटल सरफेस एरिया तो निकाल सकते हो आप। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन
वो तो आपका होता है पाई आर आर प्लस एल, यही होता है 22/7, 7, 7 + 14, 7 से 7 कैंसिल, 22 × 21, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो गाइस आपका देगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है आपका वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब एच नहीं है आपके पास, आपको एच चाहिए। एच का आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 196 माइनस 49। गाइस ये आपका हो जाएगा √147। इसका स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये आ जाएगा आपका 7√3। फिर हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम। तो वैल्यू पुट करते हैं गाइस, 1/3, 22/7, आर है आपका 7 और ये आया आपका 7√3। 7 से 7 कैंसिल, √3 से ये आपका √3 कैंसिल, क्या बचेगा ऊपर, 7 × 7 49, 49 को 22 से करोगे 1078 डिवाइड बाई √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका 42, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 2/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। आपका जो सी एस से दे रखा है कोन का, वो बोला है 2/3 है आपके टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन के। तो ये होता है आपका पाई आर एल 2/3, ये होता है आपका पाई आर आर प्लस एल, यही होता है। अगर मैं पाई आर के नीचे पाई आर ले आऊँ मल्टीप्लाई में एल, 2/3, तो इधर बचेगा आर प्लस एल। ये जो पाई आर था आपका, ये मैं नीचे ले आई यहाँ पे, ठीक है, पाई आर के नीचे, तो पाई आर से पाई आर कैंसिल, एल के साथ में आप 3 यहाँ लगा सकते हो, 3 एल के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 को अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई कर देते हैं आपका, 3L माइनस 2L इज इक्वल टू, ये सॉरी आर आएगा 2R, एल की वैल्यू आ गई आपकी 2R, इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन 1। आगे आपको टी एस से दिया हुआ है, टी एस ए ऑफ कोन आपका अगेन पाई आर प्लस एल होता है। कितना दिया हुआ है, 231 ये दिया हुआ है, ठीक है। 22/7 आर एज इट इज रखते हैं, इस आर की जगह रख देते हैं 2R, कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो गाइस 231 आपका सेम, 7 ऊपर जाएगा आपका, 22 नीचे आएगा, इधर बचेगा आपका, ये हो गया 3R, 3R को R से मल्टीप्लाई करोगे तो 3R स्क्वायर, 11 से काट देते हैं इसको, 11 2 जा 11 1 जा 11 2 जा 21 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 2, इस 3 को भी नीचे ले आते हैं, इधर क्या बचेगा R स्क्वायर, 3 7 जा, ये आपका स्क्वायर सामने जाके आपका रूट बन जाएगा। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, 7/√2, ये 7/√2 आपकी वैल्यू आ जाती है R की। अब आपको चाहिए L, L की वैल्यू आएगी 2 इन 2R थी ना इक्वेशन 1 से, तो 2 मल्टीप्लाई 7/√2, ये √2 से 2 कटेगा, √2 बचेगा, तो 7/√2 आपका आ जाएगा L। नेक्स्ट गाइस हमें H चाहिए वॉल्यूम निकालने के लिए, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास, L आया 7/√2 एंड R आया हमारा 7/√2, ठीक है। 7 का स्क्वायर करोगे 49, √2 करोगे 2, 49 × 2 बनेगा आपका 98 माइनस 49 डिवाइड बाई 2, एलसीएम ले लो हैंड टू हैंड, 16 to 9 18 196 49, कितना हुआ, 16 में से मिल गया 7, 147 को ब्रेक करोगे तो आपका आएगा 7/√3, नीचे है आपके पास √2, ये आ गई आपकी H की वैल्यू, ठीक है। अभी चाहिए हमको वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7, आर है आपका 7/√2, एच है आपका 7/√3 डिवाइड बाई √2, तो 22 नीचे आपका ऊपर 49, 7/√3, 3 × 7 × 2 × √2, ठीक है। ये तो 11 हो गया, ये आपका 7 से 7 कैंसिल, 3 से √3 कैंसिल, आपका बच रहा है 11 9 जा 99, 11 4 जा 44 और 9 आपका होता है 54 √3 डिवाइड बाई √2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 43 और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का। एक हेमिस्फेरिकल स्टील बॉल है जिसकी थिकनेस है 0.25 सेंटीमीटर, इसका इनर रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर देना दे रखा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कोटिंग द कंप्लीट बॉल, आपको पूरे बॉल को कोट करवाना है, उसकी कॉस्ट निकालनी है। अगर पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है और रेट है वो 0.85 रुपीज। तो आपको बोला गया है एक आपके पास हेमिस्फेरिकल
बॉल है ना, थोड़ी थिकनेस होती है उसके अंदर, तो कुछ इस टाइप का आपका बॉल होगा। ये जो पार्ट है यहाँ पे सारा मटेरियल होगा स्टील का, है ना। अब आप अगर मैं इसके टॉप की बात करूँ, टॉप को मैं इस तरह से देखूँ अगर, तो हमें बोला गया जो इसकी थिकनेस है वो 0.25 सेंटीमीटर है, और जो इसका इनर रेडियस है अगर मैं यहीं से देख लूँ तो 5 सेंटीमीटर है। तो अगर आपको इसको कोट कराना है, सबसे पहले तो आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ आप उसको कोट करवाओगे, कंप्लीट बॉल पे कराना है तो इसके आउटर सरफेस पे जो बाहर वाला हिस्सा आपको दिखाई देता है उस पे कराओगे, इसके इनर सरफेस पे जो अंदर वाला हिस्सा आपको दिखाई देता है वो कराओगे, और ये जो बाउंड्री है यहाँ पे आपका मेटल ही होगा, स्टील थोड़ा सा पकड़ने के लिए होता है ना, थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा थिक थिक हिस्सा है, वहां पे भी आप करवाओगे। तो आपको चाहिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर बॉल, आपको चाहिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनर बॉल, और आपको टॉप का एरिया चाहिए। तो वो टॉप का एरिया कैसे निकलेगा, अगर आप इस पूरे सर्कल में से, इस पूरे सर्कल में से जो आउटर पूरा आप वो ले लो, हिस्सा ले लो, और उसमें से इनर वाला पार्ट माइनस कर दो, तो आपका क्या निकल जाएगा, सिर्फ ये वाली बाउंड्री निकल जाएगी, है ना। आउटर सरफेस या आउटर टॉप में से आप इनर टॉप को माइनस कर दोगे तो आपके बाउंड्री वाला हिस्सा निकल जाएगा। तो पहले तो आपको दिया हुआ है कि जो इनर रेडियस है, इनर रेडियस है आपकी, छोटा आर ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, आउटर रेडियस जो है आपका उसको हम बड़ा आर ले लेते हैं। क्या होगा अगर मैं इस छोटे आर में ये थिकनेस 0.25 भी ऐड कर दूं, यानी कि 5 में 0.25 में ऐड कर दूंगी तो 5.25 सेंटीमीटर मेरी आउटर रेडियस आ जाएगी। ठीक है, बड़ा आर ले लेते हैं इसको। तो हमें चाहिए एरिया रिक्वायर्ड, ठीक है, क्या क्या होगा, आपका आउटर सरफेस एरिया, आपका इनर सरफेस एरिया, और आपका टॉप एरिया, जो कि निकलेगा आउटर टॉप माइनस इनर टॉप करके। ठीक है, ये आपका होता है 2 पाई r², ये आपका होता है 2 पाई r², ये आपका हो जाएगा क्योंकि सर्कल शेप है, टॉप की जो शेप है वो सर्कल शेप की है, तो आपका πr² माइनस πr², यही होगा। गाइस 2 पाई r² सेम, ये 2 पाई r² सेम, ब्रैकेट खोलेंगे क्या बनेगा, πr² माइनस πr², ये 2 पाई r² है और ये भी 2 पाई r² है, दोनों में कैपिटल आर है ना। 2 पाई r² प्लस 1 पाई r² करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 पाई r²। ऐसे ही ये 2 पाई r² में से ये 1 पाई r² जाएगा तो पॉजिटिव πr² बचेगा, छोटा वाला आर। ठीक है, अभी पाई कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 3r² और यहाँ भी बचेगा r²। पाई की वैल्यू आपको 3.14 गिवन है, 3 इंटू में आपका 5.25 का होल स्क्वायर और ये 5 का होल स्क्वायर, 3.14 आपका सेम, 3 मल्टीप्लाई 5.25 का स्क्वायर आपका होता है 27.5625 प्लस 5 का स्क्वायर करोगे 25, 3.14। आप अगर मल्टीप्लाई करोगे 3 को 27.5625 से तो आपका आएगा 82.6875 और प्लस करोगे 25 इसमें। सो गाइस 3.14 आपका सेम, 82 में आप 25 ऐड कर दो, 107 पॉइंट आगे का सेम 6875, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 338.14, सॉरी 138 समथिंग आएगा, तो हम 14 अप्रॉक्स ले लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए, कॉस्ट, ये तो एरिया आ गया, तो टोटल कॉस्ट ऑफ कोटिंग क्या हो जाएगी, 0.85 पर सेंटीमीटर स्क्वायर का था, एरिया है हमारा 338.14, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 287.42 अप्रॉक्सीमेटली। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर है। सो गाइस वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।